महाभारत काल में कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिनका प्रभाव हम आज तक भी देखते हैं। ऐसे ही कुछ श्राप महाभारत काल में दिए गए जिनका प्रभाव आज तक भी हमारी ज़िंदगी पर पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम उन्हीं श्राप के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से वो श्राप थे और उनका क्या प्रभाव आज तक हमारे ऊपर पड़ रहा है। सबसे पहला, युधिष्ठिर ने सभी स्त्रियों को श्राप दिया। महाभारत के अनुसार जब युद्ध समाप्त हुआ तो माँ कुंती ने पांडवों के पास जाकर उन्हें यह बताया कि कर्ण उनका भाई था। सभी पांडव इस बात को सुनकर बहुत दुखी हुए। युधिष्ठिर ने विधि विधान पूर्वक कर्ण का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद वह माँ कुंती की तरफ गए, जिसके बाद उन्होंने माँ कुंती को एक श्राप दिया कि आज से कोई भी स्त्री किसी भी गोपनीय बात का रहस्य नहीं छुपा पाएगी। श्रृंगी ऋषि का परीक्षित को श्राप। जब पांडवों ने स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान किया तो सारा राज्य अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंप दिया। राजा परीक्षित के शासन काल में सभी प्रजा सुखी थी। एक बार राजा परीक्षित वन में खेलने के लिए गए, तभी वहां उन्हें शमीक नाम के ऋषि दिखाई दिए। वे अपनी तपस्या में लीन थे। उन्होंने मौन व्रत धारण कर रखा था। जब राजा ने उनसे कई बार बोलने का प्रयास करते हुए भी उन्हें मौन पाया तो क्रोध में आकर उन्होंने ऋषि के गले हुए में मरा हुआ सांप डाल दिया। जब यह बात ऋषि शमीक के पुत्र को पता चली तो उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि आज से 7 दिन के बाद राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षित सांप के डसने से हो जाएगी। राजा परीक्षित के जीवित रहते कलयुग में इतना साहस नहीं था कि वह हावी हो सके, परंतु उनकी मृत्यु के पश्चात कलयुग पृथ्वी पर हावी हो गया था। श्री कृष्ण का अश्वत्थामा को श्राप। महाभारत युद्ध में जब अश्वत्थामा ने धोखे से पांडव पुत्र का वध कर दिया, तब पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा का पीछा करते हुए महर्षि वेदव्यास के आश्रम पहुंच गए। तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से पांडवों पर वार किया। यह देख अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया। महर्षि वेदव्यास ने दोनों अस्त्रों को टकराने से रोक लिया और अश्वत्थामा और अर्जुन से अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस मांगे। तब अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा यह विद्या नहीं जानता था, इसलिए उसने अपने शस्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दी। यह देख भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम 3000 वर्ष इस पृथ्वी पर भटकते रहोगे और किसी भी जगह किसी भी पुरुष के साथ तुम्हारी बातचीत नहीं हो सकेगी, इसलिए तुम मनुष्य के बीच नहीं रह सकोगे और दुर्गम वन में ही पड़े रहोगे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए